చెప్పు मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। మంచి మర్యాద లేని ఎదవల్లారా ఏం జన్మరా మీది? నమ్మ బతుకు బురదలో పంది బతుకుతుంది, నువ్వు బతుకుతున్నావు ఎందుకురా? ఎదవన్నారు ఎదవ. ఏమిరా ఉపయోగం దేశానికి నీ వల్ల? తుఫాను తలొంచి చూసే తొలి నిప్పు కణం అతడే. हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू करने। नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। तो दोस्तों, ये जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चला था ना, अभिजीत डिपके 3 बापों का औलाद, तो इसका पर्दाफाश हो गया। से हमारा भाई अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक भारत में इसका पर्दाफाश किया है साथियों। तो अर्णब गोस्वामी क्या क्या कहा है सुन के तो जानो। ये अभिजीत डिपके अरविंद केजरीवाल का नाजायज औलाद है, ये उसका पाला हुआ कुत्ता है वो। और हमारे देश में इतना साल हम पप्पू को डेंजर समझते, पप्पू डेंजर नहीं, वो पप्पू रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा डेंजर माँ का लौड़ा है अरविंद केजरीवाल। तो समझो साथियों, चलो देखेंगे हमारा अर्णब गोस्वामी का जो बताया है दुनिया को, देख लेके आएंगे, ठीक है। मैं हूं अर्णब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ। शुक्रवार है एक बार फिर दोस्तों, पूछता है भारत। आज मैं आपके सामने 15 या 16 नया तथ्य लेके आया हूं, न्यू फैक्ट्स। कई सारे चीजें हैं जो आपके साथ में आज शेयर करना चाहता हूं, ताकि सच्चाई आपको पता चल जाए कि हमारे देश के खिलाफ कितना बड़ा कंस्पिरेसी, कितनी बड़ी षड्यंत्र भारत के खिलाफ हो रही है इस वक्त। इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है दोस्तों, कि किसी तरह से भारत को तोड़ दो। अंतरराष्ट्रीय कंस्पिरेसी है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है भारत के खिलाफ। और सवाल है कि इसमें क्या ये सीजेपी या सीजेपी टाइप वालों की कोई भागीदारी है? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मगर क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों। पूछता है भारत, क्या यह सच है कि अमेरिका में बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसके पूरे डिटेल्स मेरे पास आ चुके हैं दोस्तों। बहुत बड़ी मीटिंग अमेरिका में हुई, कौन कौन गया, उन्होंने क्या क्या किया। और क्रिस स्मिथ नाम के एक अमेरिकन पॉलिटिशियन ने लीडरशिप ली, क्रिस स्मिथ। और क्रिस स्मिथ ने कहा 7 मई को कि किसी तरह से जो विदेशी पैसा आता है भारत में धर्मांतरण करने के लिए, उस पैसे को रोका ना जाए। क्रिस स्मिथ एक कांग्रेसमैन है, बहुत कनेक्टेड, पावरफुल अमेरिका के पॉलिटिशियन है। इन्होंने ये पेपर लिखी, डिटीरियोरेटिंग रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया, और कहा कि 21 जुलाई और 12 अगस्त के बीच इंडियन पार्लियामेंट चेंजेस ला रही है एफसीआरए बिल में। अगर ये पास हो गई तो हम अमेरिका से भारत में हजारों करोड़ रुपए धर्मांतरण के लिए भेज नहीं पाएंगे। तो सुना ना साथियों, ये हमारे देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय का षड्यंत्र बहुत बड़ा चल रहा है। कैसे भी करके मोदी को हटा देना है, क्योंकि ये एफसीआरए बिल लेके आ रहे हैं ना, ये हजारों करोड़ रुपए हमारे भारत देश को बेच सकते क्रिश्चियन मिशनरी लोगों को। तो वो मिशनरी लोगों को धर्मांतरण करने के लिए, हिंदू लोगों को, हमारे भारत देश में हिंदू लोगों को धर्मांतरण करके हमारे देश के खिलाफ ही और हमारे हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ ही इनको तैयार किया है। हमारे देश में बहुत से लोग हैं कि पैसे के लिए घू भी खाते हैं, ऐसे बड़वे है हमारे देश में। क्योंकि जितने भी हमारे देश में क्रिश्चियन लोग हैं ना, वो सब एकदम हिंदू है ना, तो उनको पैसा का लालच देके, बहुत से लालच देके धर्मांतरण करके हमारे देश को नाश करना चाहते हैं साथियों। सुना ना, एक क्रिसमस बोलने वाला बड़ा पॉलिटिशियन अमेरिका में ये सब मीटिंग कर दिया है। लेकिन हमारे देश में जो संसद में लाने की बिल, पहले ही उनको कैसा पता चलता है सोचो। प्रलोभन देके हिंदुओं को अपने धर्म को त्याग करने में मजबूर नहीं कर पाएंगे। और ये 7 मई को ये रिलीज हुई।
उसके बाद दोस्तों एक वन बाय वन चीजें सामने आई। 16 मई को, उसके ठीक 8 दिन बाद अचानक कॉकरोच जनता पार्टी सामने आ गई। किसी को पता नहीं था कॉकरोच जनता पार्टी। और 17 मई के भीतर, मतलब ये जब अमेरिकन मिले उसके 8, 9, 10 दिन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम में 22 मिलियन फॉलोअर आ गए। अब ये फॉलोअर कहां के थे? ये अमेरिका के थे, भारत के नहीं। अमेरिका, फिलिस्तीन, अफ्रीका, आइवरी कोस्ट, मलेशिया, मतलब बहुत पैसा डाला गया था। 5 से 6 मिलियन डॉलर मिनिमम पैसा डाला गया था इस इंस्टाग्राम अकाउंट को पॉपुलर करने के लिए। यह पैसा भी कहां से आ रहा था? इंस्टाग्राम कौन है? इंस्टाग्राम का मालिक है मेटा। मेटा का मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। यह वही मेटा है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को कैंसिल कर दिया और ऑल आउट सपोर्ट इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को दी। हर स्टेप पे, हर मोड़ पे अमेरिकी हाथ दिख रही है दोस्तों। मगर कहानी इधर खत्म नहीं होती, कहानी शुरू हो रही है। इसके बाद मार्क रूबियो, जो नंबर 2 है डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, इन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। ये सब काम छोड़ के भारत आए। मगर भारत आके इन्होंने पहले प्रधानमंत्री से नहीं मिले, दिल्ली नहीं आए, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी से नहीं मिले। वो सीधे कलकत्ता गए और वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज ऑफ चैरिटी से मिले। मिशनरी ऑफ चैरिटी, एक क्रिश्चियन संगठन से मिले और इनडायरेक्टली कहा कि भारत को चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप अमेरिका से आते हुए हजारों करोड़ रुपए जो हम इधर देते हैं हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए, अगर आप हमको रोकने की कोशिश करेंगे तो हम आपसे लड़ेंगे। तो क्रोनोलॉजी एक बार फिर समझी जाए दोस्तों। 7 तारीख को अमेरिका में बड़ी मीटिंग होती है, आर्टिकल लिखे जाते हैं। उनको 12 मई को ही पता है कि किस दिन भारत की संसद बैठने वाली है और एफसीआरए बिल कब लाएंगे अमित शाह जी। उनको कैसे पता है? हमारे लोकसभा सेक्रेटेरिएट को नहीं पता है, हमारे राज्य सरकार सेक्रेटेरिएट को नहीं पता है, हमारे मीडिया को नहीं पता है। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी कैसे जानती है कि भारत की सरकार एक बहुत बड़ा कदम लेने वाली है जिससे जो विदेश से पैसा आता है धर्मांतरण के लिए, इस पर रोक लग जाएगी। हाँ साथियों, सुना ना, जो हमारे देश में मीडिया को नहीं पता और हमारे देश के जो राज्यसभा के कमेटी में मेंबर रहते हैं ना, उनको नहीं पता, तो ये अमेरिका को कैसे पता चल गया? सोचो फिर, हमारे देश में जासूसी करने वाले देशद्रोही लोग कौन कौन है का आप सोचो। एक है पप्पू, दूसरा है अरविंद केजरीवाल और अभिजीत डिपके। समझे ना साथियों? चलो आगे सुनो। सोचिए दोस्तों, क्रोनोलॉजी सोचिए। और इस बीच अचानक ये डिपके आ जाते हैं। कहां से आते हैं? अमेरिका से। अमेरिका से कहां? बॉस्टन से। उनके पीछे पैसा कौन डाल रहा था? अचानक कैसे 5 से 6 मिलियन डॉलर इनके हाथों में आ गए? पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। और जब ये मार्को रूबियो, जो डोनाल्ड ट्रंप का नंबर 2 आदमी है, उसने आके कलकत्ता में इनडायरेक्टली कह दिया कि अगर आप एफसीआरए बिल लाएंगे तो हम आपसे लड़ेंगे। उसके 5 दिन बाद अभिजीत डिपके कहते हैं कि मैं भारत में आके बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, मेरा सवाल अभिजीत डिपके से है, कम क्लीन, सफाई दीजिए। भारत की जनता आपको पूछ रही है, डिपके जी, पूछता है भारत आपसे। अरे भाई अर्णब गोस्वामी, उसको अभिजीत डिपके जी बोल के इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है। वो एक 3 बापों का औलाद है। इसकी माँ ने 3 शादी की, 2 नीली कबूतरों को धोखा दे के आके इसको पैदा किया। ये पूछे इसको, ये इसकी माँ पतिव्रता है या फिर रंडी है? क्योंकि हमारा भारत देश में सनातन धर्म के हिसाब से एक मर्द से संसार किया तो उसको पतिव्रता बोलते हैं, 3 जिनके पास संसार किया तो उसको रंडी बोलते हैं। ये संसारी है या रंडी का बेटा है, ये पूछो। क्या आप एफसीआरए अमेंडमेंट के साथ हैं या खिलाफ हैं? क्या आप भारत के साथ हैं कि अमेरिका के साथ हैं?
क्या भारत के सरकार के साथ है कि अब अमेरिका के सरकार के साथ है? कम क्लीन, सफाई दीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी वालों, सफाई दो कि एफसीआरए में आपका रुख क्या है, साफ कर दो। मैं लाइव ले लूंगा डिपके, आ जाओ मेरे प्रोग्राम पे और कह दो कि मैं भारत के साथ हूं। मैं नहीं चाहता कि अमेरिकी हजारों करोड़ रुपए भेज के चर्च के साथ मिलके भारत में हिंदुओं का धर्मांतरण करे। मैं इसके खिलाफ हूं। अरे भाई अर्णब गोस्वामी, वो नहीं बोलेगा। वहां अमेरिका से पैसा का के ही ये काम किया ना, कमी ना वो मोदी को हटाओ बोल के ये कमी ना, वो काम किया ना, वो क्यों बोलेगा? वो आएगा नहीं, वो हिजड़ा है वो। मगर डिपके ये सब नहीं कहने वाले, वो चुप हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं दोस्तों, ये सारे लोग जो एफसीआरए अमेंडमेंट आ रही है इसके खिलाफ है। यानी कि ये चाहते हैं कि एनजीओ रूट के थ्रू पैसा आए भारत में और वो पैसा जाए माओइस्ट आतंकवादियों के साथ, माओवादी संगठनों के साथ, अर्बन नक्सलियों के साथ और धर्मांतरण कराने वालों के साथ। नहीं तो कह दे शबाना आजमी, जावेद अख्तर, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, उनके चमचे, उमर खालिद, योगेंद्र यादव या वांगचुक, सारे लोग आके कह दें हम भारत के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं है। इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के खिलाफ हो रहा है। और मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं कह रहा हूं डिपके, पार्टी बॉय सौरभ दास, आपके एक्स रंका और जितने आपके कमेटी के ये 8-10 लोग हैं, ये कह दे कि अमेरिका जो कर रही है या कराने की कोशिश कर रही है उसके साथ हम नहीं है। मगर नहीं कहेंगे, क्योंकि मुझे मैं कन्विंस्ड हूं, कोई डाउट नहीं है मेरे मन में कि शबाना आजमी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, उनके चमचे, उमर खालिद, योगेंद्र यादव, अभिजीत डिपके, वांगचुक, पार्टी बॉय सौरभ दास, ये सारे लोग चाहते हैं कि संसद में एफसीआरए बिल, अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो। मगर हम भी चैलेंज कर रहे हैं रिपब्लिक भारत के स्टूडियो से, हम भी देखते हैं किसमें कितना है दम, कहते हैं ना, देखते हैं उनमें दम है तो एफसीआरए बिल रोक के दिखाए। और दोस्तों और एक बात है, ये सारे जितने लोग हैं अब मान रहे कि हम स्टूडेंट ना हैं ना होंगे। ये सारे लोग जो हैं दोस्तों, इनकी उम्र भी 30 से ज्यादा है, एक दो है जिनकी उम्र 35 से ज्यादा है। ये स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं? और अभी डिपके का असली रुख सामने आ गया तो कहते हैं मैं क्यों जाऊं झारखंड भाई, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों स्टूडेंट के साथ खड़ा हूं। गो टू हेल टाइप अप्रोच इनका हो गया है। 3 हफ्ते पहले कहते थे मेरा पूरा जीवन सब स्टूडेंट्स के साथ है, मैं छात्रों के साथ, और एक छात्र को भी इंक्लूड नहीं किया इन्होंने अपने कमिटी में। अब कहते हैं मुझे रांची जाने की क्या जरूरत है, मैं रांची क्यों जाऊं, मैं स्टूडेंट्स के साथ क्यों रखूं, ये स्टूडेंट्स मुझे परेशान क्यों करते रहते हैं, सब जगह बुलाते रहते हैं। अरे ओ अभिजीत डिपके, ये स्टूडेंट छात्र करके ही तो तुम सामने आए, और आज बोल रहे हैं झारखंड के छात्रों को कि मैं पिज्जा पार्टी जंतर मंतर में कर सकता हूं, मैं झारखंड जाने वाला नहीं हूं। और कहते हैं मेरी तबीयत खराब है। कल इन्होंने कहा हम सबकी बहुत तबीयत खराब है जी, और फिर ऐसे करके इन्होंने पोस्ट की, ऊपर से ड्रोन कैमरा लगाया, प्रोफेशनल फोटोग्राफर ले आए, सेल्फी स्टिक ले आए और फोटो अपलोड किए जा रहे हैं। और फिर जब पूछा जाए कि झारखंड क्यों नहीं जा रहे हो तो कहते हैं भाई हमें टाइफाइड हो गया है जी, सारे सब हमको टाइफाइड हो गया है, हम कहीं जा नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। अरे ओ डिपके, फ्रॉड नंबर 1, बताओ आज भारत के साथ हो कि अमेरिका के क्रिस स्मिथ के साथ हो, बताओ। पूछता है भारत अपने देश के साथ हो कि अमेरिका के राइली मूर रिपब्लिकन नेता के साथ हो, पूछता है भारत आज। और रिपब्लिक का स्टूडियो ही तो जगह है जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये तक वाले पूछेंगे क्या? तक वाले, चलिए कुछ नहीं कहता हूं, हर बार बोलता हूं तक वाले, तो इनमें मतलब इन सबको वायरल फीवर हो जाता है। चलिए तक वाले आज आपको हम छोड़ देते हैं, वैसे भी रेटिंग तो कम है आपके। दोस्तों
दूसरी बात यह है कि अमेरिकन क्या कर रहे हैं, इस पर कड़ी नजर हमें रखने की जरूरत है। ये जो ट्रंप का इधर जो एम्बेसडर आया है सर्जियो गोर, ये कूटनीति से ज्यादा राजनीति करना चाहता है। रेवंत रेड्डी से मिलने जाते हैं, चेन्नई में पॉलिटिशियंस के साथ मीटिंग होती है, माइनॉरिटी के मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है। अरे ओ सर्जियो गोर जी, ये भारत जो है ना, आपकी जरूरत नहीं है। आपको अगर भारत में राजनीति करनी है तो पहले भारत के आप सिटीजन बन जाइए, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कीजिए। आपको तो मायावती भी टिकट नहीं देगी। आप क्या कर रहे हैं सर्जियो गोर, राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये बंद कीजिए, ये बंद कीजिए सर्जियो गोर। ये खुलेआम जो आप अमेरिका के लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं भारत में, ये नहीं चल सकता है। आप मेटा को यूज करके भारत के प्रधानमंत्री के वीडियो को कैंसिल करते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के मीडिया पार्टनर बन जाते हैं। क्या हमने नोटिस नहीं किया? क्या हमने ये सब देखा नहीं? और दोस्तों, यही वो अमेरिकन है जिन्होंने बांग्लादेश में सरकार चेंज कराई, इसको कहते हैं रेजिम चेंज। इन्होंने नेपाल में सरकार चेंज कराई, हिंसा करवाई, लोगों को मरवाया इन्होंने। इनके खुफिया विंग को कहा जाता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इनका काम ही है हर देश में जाके हिंसा फैलाना, जब तक वहां की सरकार पूरी टोटल प्रो अमेरिकन सरकार नहीं बनती है। और एक खुले इस पर एनालिसिस और रिसर्च हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूं, अरे अभिजीत टिप के सामने आओ, जियो पॉलिटिक्स पे डिस्कस करते हैं। चुप क्यों हो? चुप क्यों हो? लेक्चरबाजी बंद करो डिपके, आओ सामने मैदान में और बताओ, जब एक अमेरिकी कंपनी बिटचैट, जिसके बड़े पूंजीपति मालिक जैक डॉर्सी अपने ऐप को यूज करके भारत में दंगे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे वो डिप के सामने तो आके कहो मैं अमेरिकन के साथ नहीं हूं। क्यों अमेरिकन से डरते हो? अमेरिकन की चमचागिरी क्यों करते हो? अगर नहीं करते डिपके तो आके कहो कि अमेरिकी पैसों पर इधर जो लोग तलवा चाटते हैं अमेरिकन की, इतने अमेरिकन आ गए तुम्हारे जंतर मंतर में, पिज्जा पार्टी में अमेरिकन भी थे, हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, तुम चुप थे। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आ गए, तुम चुप थे। वहां पे अमेरिकन आए, फोटोग्राफ ले रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे जंतर मंतर पे, तुम चुप थे। तो तुम हो किसके भाई? तुम तो भारत के नहीं लगते। तुम्हें तो लगता है कि तुम बिल्कुल एक प्रो अमेरिकन लाइन है तुम्हारी। और अब कहोगे अर्नब गोस्वामी सवाल क्यों पूछ रहा है? हो तुम पब्लिक फिगर, आए हो सामने तो सवाल करेंगे आपसे हम, और सवाल आप भी कीजिए कि भारत की खुफिया एजेंसीज को पता नहीं है, मगर अमेरिकी खुफिया एजेंसीज को सीजेपी के बारे में सब कुछ पता था। उनको पता था कि कहां पे आप आंदोलन करेंगे, कहां पे बैठेंगे, कहां पे भूख हड़ताल करेंगे, वांगचुक कब आएगा, कहां पे मीटिंग होगी। दिल्ली के बॉर्डर से कहां से 250 किसान संगठन आके आपको फिर दंगे कराने के लिए और प्रोत्साहित करेंगे, आप नेपाल जैसी स्थिति बनाएंगे, आप हिंसा करेंगे। ये सारी बातें ये अमेरिकन को कैसे पता था? आप क्या फोन लाइन हॉटलाइन में थे उनके साथ? फोन अ फ्रेंड, फोन अ फ्रेंड, फोन अ फ्रेंड। आपके इंडियन फ्रेंड है कि सिर्फ अमेरिकन फ्रेंड है? और सब कुछ जब हो गया तो आप सामने आके कह रहे मैं नहीं जा रहा झारखंड में, मैं तो पेप्सी पीऊंगा, कोक पीऊंगा, मजे करूंगा। तो ये सब क्या एक मजाक था आपको? बॉस्टन टू दिल्ली, फिर जंतर मंतर टू संभाजी नगर। इस पूरी टाइमलाइन जो है दोस्तों, इस पूरी टाइमलाइन में अमेरिकी डीप स्टेट की कैसे घुसपैठ हो गई, यह सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। यह जंतर मंतर की गैंग अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। ये डिपके की गैंग, इनके सारी पर्दे खोलने वाला हूं मैं आज। पूरा जो डिपके गैंग है, कैसे ये किसकी उंगलियों पर नाच रहा था। नहीं तो कैसे हो सकता है कि 21 मई को वॉशिंगटन एग्जामिनर में अमेरिकी राजनेता ने, क्रिस स्मिथ जिनका नाम है, इन्होंने लिख दिया था कि ये होने वाला है आने वाले दिनों में। कैसे लिखा इन्होंने? उन्हें कैसे पता था? वो किसके साथ हॉटलाइन में थे? ये सवाल अकेला मैं नहीं। और इनको कैसे पता था इन अमेरिकन को कि एफसीआरए बिल किस दिन आएगा? 21 मई को दिल्ली में मॉनसून कब आएगा, इस बात की चर्चा नहीं है,
मगर अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि मॉनसून सत्र में मोदी सरकार क्या करेगी। दोस्तों, ये सारे बहुत सीरियस मुद्दे हैं, इसलिए मैं डीप स्टेट डिपके को कह रहा हूं कि सिट डाउन, बैठ के हमें बताइए। ये जो बड़े बड़े लोगों के साथ आप घूम रहे हो, अरुंधति रॉय, गाली गलौज क्राउड, टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू वाले, योगेंद्र यादव, उमर खलीद, ये सारे लोगों की एक ही फोकस है कि भारत में धर्मांतरण होता रहे। और रिपब्लिक भारत खुलकर कह रहा है, हम एफसीआरए बिल के खिलाफ है, भारत में धर्मांतरण ना हो। हिंदुओं को प्रलोभन देके जो गरीब हिंदू है उनको यूज करके, मिसयूज करके धर्म परिवर्तन करने की कोशिश ना करे अमेरिकन। ये लड़ाई कुछ और है, और सीजेपी को कहना पड़ेगा कि क्या वो धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर नहीं है तो ये लोग एक्साइट ना हो, खुलकर हमें आज के कह दे कि हमें क्यों लग रहा है कि अमेरिकन, जितने अमेरिकन लोग हैं, प्रो अमेरिकन लोग हैं, इन्होंने डिपके को गोद ले लिया है राजनीतिक तौर से। दोस्तों, आज खुलकर डिपके और सीजेपी सामने आए। देश की जनता सब कुछ देख रही है। जब सवाल पूछा जाता है ना, आजकल डिपके को गुस्से में आ जाता है। डिपके, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। जितना भागोगे तुम, उतने सवाल करेंगे हम। भारत की जनता सीजेपी के साथ नहीं है। भारत की जनता, भारत के युवा, और ये जेनजी क्या होती है? अमेरिकी शब्द भी है, जेनजी। हम कहते हैं भारत के युवा। ये जेनजी वर्ड जो है ना, ये पूरी अमेरिकन वर्ड है। भारत में जेनजी नहीं है, भारत के युवा है, राष्ट्रवादी युवा है। और भारत के राष्ट्रवादी युवा, भारत के राष्ट्रवादी लोग हमारे साथ है। तुम्हारे साथ कौन है अमेरिका के सिवा? ये सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। तो साथियों, सुनाना ये था आज अर्णब गोस्वामी का सवाल पूछना, लेकिन अर्णब गोस्वामी भाई, उसको इतना इज्जत देने की जरूरत नहीं है। वो कमी लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अमेरिका के तलवे चाटने वाले दलाल लोग हैं। ये दलाल लोग हैं अर्णब भाई। लेकिन हमारे भारत देश की जनता देख रही है। आप जनता ही जंतर मंतर पे आके, अगर नेक्स्ट टाइम ये लोग कुछ ऐसा प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो भारत देश की जनता भी तैयार है। ये रंडी के भाड़को लोगों को भगा के मारेंगे, जनता ही मार के भेजेंगे इनको। तो देखते रहना अर्णब गोस्वामी जी, पूरा भारत देश देख रहा है और बच्चा भी देख रहा है। तो इनकी पोल खुल गए से है और ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ये तो पूरे ये अरविंद केजरीवाल और पप्पू और ये डिपके, ये पूरे अमेरिका के चमचे हैं और उनके तलवे चाटने वाले हैं और उनके जूते चाटने वाले दलाल लोग हैं ये। तो हमारे देश के दुश्मन हो, हमारे हिंदुओं का धर्मांतरण हो, इस देश को क्रिश्चियन देश बनाएंगे और ये लोग, और दूसरी तरफ ये देश को मुसलमान देश बनाएंगे वो लोग। अरे भाई, दुनिया में इतने सब क्रिश्चियन देश है और 200 क्रिश्चियन देश है बोलते, और 50 में 4 मुस्लिम देश है। पर तुम मुस्लिम देश लोगों को क्रिश्चियन बनाओ और क्रिश्चियन देश लोगों को मुस्लिम बना के बताओ पहले। ये भारत देश एक ही देश है, हिंदू देश। इसको छोड़ दो रे, इसको छोड़ दे के अब जितने भी 200 क्रिश्चियन देश है ना, मुस्लिम लोगों को बोल रहा हूँ मैं, वो क्रिश्चियन देश को 200 क्रिश्चियन देश को मुस्लिम देश बना के बताओ। और तुम क्रिश्चियन लोगों को मैं सवाल करूंगा, जितना भी मुसलमान देश है ना, तो उसको भी धर्मांतरण करके क्रिश्चियन करके बताओ ना, है कि ना साथियों? एक है हिंदू देश और हिंदू धर्म को तुम सनातन धर्म को फॉलो करोगे, देश स्वर्ग जैसा रहेगा, नहीं तो नर्क बनते जाएगा। क्योंकि देख रहे हो ना, अब इजराइल कितना लोगों को मार दिया, पालेस्तीना, गाजा, ये सब कुछ कैसा हो गया। और ईरान अमेरिका लड़ रहे हैं ना अब। तो हमारा देश कभी किसी से लड़ता नहीं, हमारे पे जो लड़ने आता है उसको छोड़ते नहीं। ये हमारा भारत देश का शान है कि ना साथियों? तो भारत देश की जनता, तुम इस वीडियो के बारे में क्या कहते हो कमेंट करके जरूर बताना। फिर अगले वीडियो में फिर आज मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।